सिंटेक्स बोलेगा। आज के लेक्चर्स में जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि डाटा पास कैसे होता है यूजिंग बंडल एंड इंटेंट। और हम लोगों ने देखा था कि बंडल को ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और बंडल की कुछ केस स्टडीज देखी थी। और बंडल का ऑब्जेक्ट क्रिएशंस वैल्यू पास करने के लिए कुछ डिफरेंट मैथड्स यूज होते हैं, उनका यूज़ किया हुआ था और एग्जांपल्स देखा था। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। हमको ये प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें एक लॉगिन पेज बनाना है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन बटन पे जब क्लिक करेंगे तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जंप करेगा और डाटा पास होगा। इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए होगी, एक एडिट टेक्स्ट और एक एडिट टेक्स्ट पासवर्ड के लिए एक लॉगिन बटन। और इस लॉगिन बटन पे हम एक मेथड यूज़ करेंगे, ऑन क्लिक लिसनर यूज़ कर सकते हैं या मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसपे हम लोग कोड करेंगे और बंडल से डाटा ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमारी पहली एक्टिविटी है और ये हमारी दूसरी एक्टिविटी है जिसपे हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा। रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए हमें यहाँ पर दो टेक्स्ट व्यू चाहिए होंगे जिसके अंदर रिजल्ट आए। तो एक टेक्स्ट यूज़र नेम कंटेंट करने के लिए रिजल्ट, दूसरा टेक्स्ट हमें पासवर्ड कंटेंट करने के लिए। और ये मैसेज आपका बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले करने के लिए एक तीसरा टेक्स्ट। ठीक है, तो कितने कंपोनेंट चाहिए होंगे यूआई कंपोनेंट्स? पहली एक्टिविटी में हमें 3 यूआई कंपोनेंट चाहिए होंगे, जिसमें से एक एडिट टेक्स्ट यूजर नेम के लिए, दूसरा एडिट टेक्स्ट पासवर्ड के लिए, तीसरा हमारा चाहिए कंपोनेंट बटन। दूसरी एक्टिविटीज़ पे 3 टेक्स्ट व्यू चाहिए। पहला रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए, दूसरा जो यहाँ से डाटा आया हुआ था यूजर नेम से डाटा, उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर, और सेकेंड आपका पासवर्ड डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर। तो इस चीज़ को हम लोग डिज़ाइन करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं इजी वे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पहले हम लोग अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियोज में यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर एम्प्टी व्यू एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जैसा कि नाम रख देंगे, सिंटैक्स बोलेगा बंडल एग्जाम्पल। लैंग्वेज यहाँ पर जावा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे। यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड होगा और स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा जैसा हम लोग बताते थे। तो बंडल जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं बता दूं, बंडल एक तरीके का बॉक्स है। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा बॉक्स क्रिएट करना। फिर बॉक्स के अंदर हम लोग डाटा रखेंगे जो कि हम लोग अपना सामान रखेंगे। फिर उस बॉक्स को हम लोग, ठीक है, लोड करेंगे वैन में। वैन हमारी इंटेंट है। वैन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाएगी। ठीक है, फिर वहाँ से उस बॉक्स को निकालेंगे जो कि हमारा बंडल है और उस बॉक्स के अंदर से हम अपना सामान निकाल लेंगे। तो हमें ये एक्शंस परफॉर्म करने हैं। हमारी एक्टिविटीज रेडी हो चुकी है। हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी पे आएंगे और यहाँ पर कोड पे आएंगे। ठीक है, ये हमारी मेन एक्टिविटी है। अब हम क्या करेंगे, इस मेन एक्टिविटी का यहाँ पर लेआउट चेंज कर देंगे। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग लीनियर लेआउट पे वर्क करते हैं, तो लीनियर लेआउट रखते हैं और उसके बाद यहाँ पर उसका ओरिएंटेशन वर्टिकल रखेंगे। ओरिएंटेशन वर्टिकल का मतलब है कि जो भी यूआई कंपोनेंट होंगे वो टॉप डाउन पे डिस्प्ले होंगे। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक एडिट टेक्स्ट चाहिए जिसको हम लोग मैच पेरेंट और रैप कंटेंट कर देते हैं। उसकी कुछ एक ना कोई आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं यूज़र नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, यूएस नेम। ठीक है, और मैं टॉप से थोड़ा सा मार्जिन प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि प्रॉपरली वो विजिबल है। 90 डीपी इसके थ्रू मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए जैसा कि ये विजुअल है, ये हमारा, ठीक है, एडिट टेक्स्ट है। समझने के लिए ये मैं यहाँ पर हिंट भी दे देता हूँ ताकि यूज़र को पता चले कि यहाँ पर वैल्यूज़ हैं। इंटर यूज़र नेम। अब ये हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर लेंगे। ये हमारा पासवर्ड के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम की जगह पर यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख दूंगा और इसकी आईडी चेंज कर दूंगा। यहाँ पर मैं पासवर्ड आईडी रख दूंगा। स्पेस थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ से। तो ये यूज़र नेम, ये पासवर्ड, ओके, परफेक्टली वैलिड है। अब यहाँ पर हम लोग एक बटन क्रिएट कर लेंगे और उस बटन पे, ताकि हम लोग क्लिक करें तो हम लोग दूसरी एक्टिविटी पे जा सकें। तो बटन के लिए बटन कंपोनेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप रैप कंटेंट कर लेंगे। इसका फिर टेक्स्ट आप लिख लें,
टेक्स्ट में हमें लॉगिन करना है तो लॉगिन कर लेंगे। टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लें तो बेटर रहेगा। डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिजाइनिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो किसी और लेक्चर्स में हम लोग डिजाइनिंग का डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से है। अब ये यहाँ पर है, अब इसको चाहिए सेंटर में, तो सेंटर पे लाने के लिए हम लोग ग्रेविटी यूज कर लेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर ग्रेविटी से हो गया। अब मैं इस बटन को थोड़ा सा नीचे लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए एंड्रॉइड मार्जिन टॉप दे दूंगा और 40 दे दूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब ये यहाँ पर हो गया। अब मुझे क्या करना है, जब इसमें बटन पे मैं क्लिक करूं तो दूसरी एक्टिविटी पे जाए, तो उसके लिए एक मेथड बनाना पड़ेगा। मेथड बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एंड्रॉइड ऑन क्लिक यहाँ पर, और कोई भी मेथड का नाम दे देते हैं। मैंने मेथड का नाम सपोज कर दिया M1 दे दिया। ठीक है, अब जब M1 देंगे तो यहाँ पर देखिए रेड कलर का क्रिएट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर M1 नाम का कोई भी मेथड क्रिएट नहीं है। अब उसको क्रिएट करने के लिए एंड्रॉइड स्टूडियोज में बहुत सिंपल ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है क्रिएट M1 व्यू इन मेन एक्टिविटी। उस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे, अब देखिए वो M1 मेथड यहाँ पर हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर जस्ट क्लोज कर दूंगा परफेक्टली। अब ये हमारी एक्टिविटी बन गई। अब इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से वर्क हो रही है। अभी हमने केवल डिजाइनिंग पोर्शंस किया हुआ है जिसमें हमने लॉगिन एक्टिविटी डिजाइन की हुई है। हम कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड देंगे तो उस पर कुछ भी क्लिक करने से कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि हमने लॉगिन पेज पे कोई उसका कोड लिखा नहीं है। जो लॉगिन का मेथड बनाया हुआ था ना, ये एम1 मेथड, ठीक है, इस पे हमने कोई कोड लिखा नहीं है। जब इस पे कोड लिखेंगे तब एक्शंस परफॉर्म होगा। हमारा ऐप लॉन्च हो रही है। अब देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जब ऐप लॉन्च होगी, और कुछ और इंटरेस्टिंग उसमें देखते हैं। परफेक्टली यूजर नेम है, जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ यूजर नेम, सिंटेक्स बोलेगा। पासवर्ड डालना हूँ 1234, सॉरी यहाँ पर एंटर करके 1234, और देखिए लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी ऑप्शंस परफॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने कोडिंग की नहीं है, अभी हमने केवल इस पेज की डिजाइन की है। तो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम जब इस पे क्लिक करें तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक दूसरी एक्टिविटी क्रिएट हो जाए, दूसरी एक्टिविटी ओपन हो जाए। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक दूसरी एक्टिविटी ओपन करनी पड़ेगी और उसको क्रिएट करना पड़ेगा, और उसको मुझे इसके अंदर मैप करना पड़ेगा। तो चलिए वो भी टास्क जल्दी से कंप्लीट करके देखते हैं। परेशान मत होइए, यहाँ पर मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, नई एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाएंगे, और न्यू पे जाकर के देखिए एक्टिविटी में जाकर के एम्पटी व्यू एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारी सेकंड एक्टिविटी है, तो इसका नाम मैं मेन एक्टिविटी 2 ही रखता हूँ। ठीक है, या मैं इसका नाम चेंज भी कर सकता हूँ, अगर चाहिए तो लॉगिन एक्टिविटी में रख देता हूँ। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। तो जैसे ही आप करेंगे तो देखिए आपकी दूसरी एक्टिविटी क्रिएट हो गई है, और उसी के साथ उसकी XML फाइल भी क्रिएट हो गई है। मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि ये आपको प्रॉपर दिखे। ठीक है, अब ये दूसरी एक्टिविटी क्रिएट हो गई है। अब इसकी XML फाइल पे गए, सेम यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम। ठीक है, इसका लेआउट चेंज कर देंगे, लीनियर लेआउट कर देंगे, और इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं, वर्टिकल कर देते हैं। और समझ में आने के लिए इस एक्टिविटी का मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। वो कैसे करूंगा, बैकग्राउंड के थ्रू। मैं यहाँ पर बाई डिफॉल्ट ब्लैक लेता हूँ, फिर यहाँ से सेलेक्ट कर करके कस्टम में कोई भी हल्का सा बैकग्राउंड कलर ले सकता हूँ। ठीक है, अब ये एक्टिविटी हमारी दूसरी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी पे मैं ये रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, तो एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ मैं, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और फिर उसके बाद मैं एंड्रॉइड टेक्स्ट में ले लेता हूँ, टेक्स्ट साइज में थोड़ा सा 40 SP। जब भी साइज लेंगे वो SP में लेंगे, और जब मार्जिन वगैरह लेंगे वो DP में लेंगे। एंड्रॉइड टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ रिजल्ट। ठीक है, अब ये यहाँ पर है, मैं इसको सेंटर में डालना चाह रहा हूँ, तो एंड्रॉइड सेम वही ग्रेविटी सेंटर, और मैं थोड़ा सा स्पेस ऊपर से देना चाह रहा हूँ, तो एंड्रॉइड लेआउट मार्जिन 40 DP, और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूं। तो डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत सिंपल डिजाइन रख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं परफेक्टली। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अब ये टेक्स्ट व्यू हो गया। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, अभी देखिए जिस पे मैं इस पे फिर से रन करूंगा, तो जब रन करूंगा तो मैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे नहीं जा सकता हूँ।
तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाने के लिए हमको इंटेंट की जरूरत होती है, और दूसरा चीज हमको, ठीक है, उस पर कोड करने के लिए डाटा भी पास करना है। तो डाटा पास करने के लिए हम लोग अपनी मेन एक्टिविटी की एक्सएमएल फाइल पे जाएंगे। देखिए हमने इसकी आईडी क्या रखी हुई है। जो पहला यूजर नेम है उसकी आईडी मैंने यूएस नेम रखी हुई है। दूसरा जो हमारा पासवर्ड है उसकी आईडी मैंने पासवर्ड रखी हुई है। तो इन आईडी को हमें अपने जावा के कोड पे फेच करना पड़ेगा। तो जावा के कोड पे फेच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेन एक्टिविटी में जाएंगे, ठीक है, क्लास के नीचे एडिट टेक्स्ट लेंगे और दो वेरिएबल ले लेंगे। मैं वही नेम ले रहा हूं जो मैंने यूजर यहाँ पर आईडी के लिए लिए थे, यूएस नेम और पासवर्ड। आप कोई और भी ले सकते हैं, मैं इजी के लिए सेम वही वेरिएबल लूंगा ताकि मुझे आईडी याद रहे। अब आईडी को फेच करने के लिए जो पहली आईडी है वो यूएस नेम के अंदर जाएगी और दूसरी आईडी है वो पासवर्ड के अंदर जाएगी। यानी ये दो वेरिएबल है यूएस नेम और पासवर्ड, वो इन दोनों एडिट टेक्स्ट के यूजर नेम और पासवर्ड है। तो पहली यूजर नेम की आईडी पहले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा, दूसरी आईडी दूसरे के अंदर, ताकि हम उन वेरिएबल पे कोई एक्शन परफॉर्म करें तो इन एडिट टेक्स्ट के बीच में एक्शंस परफॉर्म हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल जा करके यूएस नेम लिखता हूँ इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी और यूएस नेम। पहली आईडी फेच हो गई। पासवर्ड उसके लिए फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट पासवर्ड फेच हो गई परफेक्टली। अब दोनों आईडी फेच हो गई हैं। अब ये जो दोनों आईडी हैं वो एडिट टेक्स्ट की आईडी हैं। अब इन एडिट टेक्स्ट की आईडीज को हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर, एक एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे और फिर उस पर एक्शंस परफॉर्म करेंगे। मैं उनको वेरिएबल के अंदर क्यों स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये आईडी है ना, यूएस नेम और ये पासवर्ड, ये किस टाइप की, एडिट टेक्स्ट की हैं और हमें ऑपरेशन स्ट्रिंग पे परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इनकी वैल्यूज को स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग, और यूएस नेम के लिए मैं एक नेम दे देता हूँ, ठीक है, आईडी इज इक्वल टू, और आईडी के अंदर क्या हो जाएगा, यूएस नेम स्टोर हो जाएगा। तो यूएस नेम उसको डॉट लगाएंगे, उसका टेक्स्ट रिट्रीव करने के लिए गेट टेक्स्ट यूज करते हैं, और वो टेक्स्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर देते हैं। अब ये क्या होगा, ये हमारा जो टोटल है यूएस नेम के अंदर एडिट टेक्स्ट था, एडिट टेक्स्ट का टेक्स्ट हमने रिट्रीव कर लिया और उस टेक्स्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और उसको मैंने आईडी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। सेम चीज हम यहाँ पर दूसरे वेरिएबल के लिए करेंगे जो पासवर्ड है, उसका नाम मैं दे रहा हूँ पास, और उसके लिए पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब इन दोनों वेरिएबल के अंदर जो भी कंटेंट था वो इन स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ तक काम कंप्लीट हो जाने के बाद हमें अपना इंटेंट का यूज करना पड़ेगा, और इंटेंट के यूज करने के लिए हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, और दूसरा फिर उसके अंदर क्या डाटा लेकर के जाना है। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए मैंने इंटेंट यूज कर लिया। मैं आपको एक बार फिर चीजें कमेंट करके बता दूं कि हमें डाटा ट्रांसफर करना है, तो डाटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हमें इंटेंट चाहिए। इंटेंट को आप समझ लीजिए लाइक ऐसे कार, इंटेंट आपकी कार है, ठीक है। और दूसरा हमें बंडल चाहिए। बंडल क्या है आपका, लाइक एज ए बॉक्स जिसके अंदर डाटा फिल होगा। और जो आपका डाटा है वो किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग वैल्यूज फॉर्म में होगा, वो लाइक एज ए डाटा। अब हम क्या करेंगे, इस डाटा को इस बॉक्स के अंदर रखेंगे और उस बॉक्स को इस कार के अंदर रखेंगे और उस कार को यहां से ले जा करके अपनी लॉगिन एक्टिविटी पे लेकर के जाएंगे, ठीक है। और फिर वहां से कार से हम क्या करेंगे, उस कार से डाटा को निकाल लेंगे। तो पहले इस पे ध्यान करते हैं। पहले हमें कार बनानी है, कार का ऑब्जेक्ट, फिर हमें बॉक्स बनाना है, फिर जो डाटा था यानी ये डाटा था इसको इस बॉक्स के अंदर फिल करना है, और इस बॉक्स को फिर हमें क्या करना है, इस कार के अंदर लोड कर देना है। तो सबसे पहले कार बनाने के लिए यानी इंटेंट बनाने के लिए यहाँ पर मैं इंटेंट यूज करूंगा और इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, न्यू इंटेंट, ठीक है। अब ये आपने कार बनाई है तो मुझे बताना पड़ेगा कार कहां से कहां जाएगी, ठीक है। उसका सोर्स डेस्टिनेशन का क्या होगा और उसका सोर्स क्या होगा, उसका डेस्टिनेशन क्या होगा। तो मुझे बताना पड़ेगा सोर्स, यानी ये जो जिस क्लास में है, क्लास का नाम क्या है, मेन एक्टिविटी,
मेन एक्टिविटी डॉट दिस, सॉरी, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। और यहां से हमें कहाँ जाना है, यहां से हमें दूसरी जगह पर जाना है। तो दूसरी जगह पर कहां पर जाना है, इस लॉगिन पे जाना है, तो हम यूज करेंगे लॉगिन डॉट क्लास। ठीक है, ये बता दिया, कार हमारी रेडी हो गई। अब नेक्स्ट काम क्या है, हमें बंडल बनाना है। तो बंडल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही बंडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बंडल इज इक्वल टू न्यू बंडल, बंडल यानी बंडल तैयार हो गया। देखिए हमारे पास कार तैयार हो गई, हमारे पास बंडल तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इस बंडल के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज को पुट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है मेथड पुट स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, तो पुट स्ट्रिंग कैसे करेंगे, इस बंडल के अंदर करना है ना, यानी हमें क्या करना है, ये कार तैयार हो गई, ये बंडल वगैरह। अब इस डाटा को हमें इस बॉक्स के अंदर रखना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, किस बॉक्स के अंदर रखना है, इस बंडल के बॉक्स के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बंडल डॉट, और डाटा को रखने के लिए देखिए पुट स्ट्रिंग मेथड आ रहा है, जो कि दो चीजें हमसे मांग रहा है। एक तो हमसे मांग रहा है कि आप जो वैल्यू दे रहे हैं उसकी की बताओ, और दूसरा आप उस वैल्यू की, ठीक है, क्या वैल्यू है वो देना चाहते हो वो बताओ। तो मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ पुट स्ट्रिंग। आप डबल कोट्स लगाएंगे, यहाँ पर कोई भी आप यूनिक की दे सकते हैं। और जो पहला डाटा है, पहला डाटा किसके पास था, इस आईडी वेरिएबल के पास था, तो वो आईडी वेरिएबल यहाँ पर आप पास कर दोगे। ठीक है, और मैं एक यूनिक की दे दे रहा हूँ, यूजर इन्फो, इससे मैं उसको फेच कर लूंगा। ठीक है, सेम दूसरा बंडल, बंडल डॉट पुट स्ट्रिंग, और मैं डबल कोट्स के बाद यहाँ पर दूसरा क्या था, पास, तो उसको पास को लिखा, और यहाँ पर यूजर पासवर्ड, ये यूनिक की है, इनके थ्रू हम लोग उसको फेच कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा काम हो गया, स्ट्रिंग वैल्यू हमारी बॉक्स के अंदर आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बॉक्स हमारा रेडी हो गया। अब उस बॉक्स को हमें कहां पर रखना है, कार के अंदर। ठीक है, देखिए हमने एक कार डिजाइन कर ली, एक बॉक्स डिजाइन कर लिया, उस डाटा को बॉक्स के अंदर रख लिया। अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स को कार के अंदर रखना है, और फिर कार को हमें भेज देना है। तो बॉक्स को कार के अंदर रखने के लिए, यानी जो हमारा बंडल है उसको कार के अंदर रखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटेंट का यूज करेंगे। इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्या था, ये था इंटेंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटेंट। ठीक है, डॉट पुट एक्स्ट्रा, पुट एक्स्ट्रा लिखेंगे। और किस बॉक्स को रखना है इस कार के अंदर, इंटेंट हमारा कार था, उसके अंदर किस बॉक्स को रखना है, इस बंडल को। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे बंडल। ठीक है, अब परफेक्टली हमारा रेडी हो गया। ठीक है, कार रेडी हो गया। अब हमें कार को स्टार्ट करना है। तो कार को स्टार्ट करने के लिए आप यूज करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी, और उसके अंदर इंटेंट को पास कर देंगे। अब इस एक्टिविटी पे हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से डाटा हमारा इजीली ट्रांसमिट हो गया है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के लिए। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, दूसरी लोकेशन पे जब हम जाएंगे तो हमें उस डाटा को डिस्प्ले भी करना पड़ेगा, और डिस्प्ले करने के लिए हमें डाटा को रिट्रीव भी करना पड़ेगा। और रिट्रीव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें उस डाटा को सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से डाटा सेट करते हैं। उसके लिए हमें दूसरी एक्टिविटी पे जाना पड़ेगा, जो हमारी लॉगिन एक्टिविटी है। लॉगिन की एक्टिविटी पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू हम लोग क्रिएट कर लेंगे। टेक्स्ट व्यू मैंने शायद एक्सएमएल में अभी तक क्रिएट नहीं किए, हाँ जी, यहाँ पर एक्सएमएल में हम लोगों ने अभी कोई टेक्स्ट व्यू क्रिएट नहीं किए हैं जो डाटा को डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट व्यू क्रिएट करते हैं। मैच पेरेंट, रैप कंटेंट। ठीक है, फिर इसकी एक आईडी दे देता हूँ, एंड्रॉइड कॉमा, सॉरी एंड्रॉइड कॉमा आईडी, इसकी आईडी में दे देता हूँ T1। ये पहला टेक्स्ट व्यू हो गया यहाँ पर, और सेम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और दो टेक्स्ट व्यू। अब दो टेक्स्ट व्यू ले लिए, ये क्यों लिए, पहला टेक्स्ट व्यू यूजर के आईडी को लेगा, दूसरा उसके पासवर्ड को लेगा। तो अब इसकी मैं आईडी यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, सेम वही टेक्स्ट व्यू T1 कॉमा T2। अब इनकी आईडी फेच कर लेता हूँ, जैसा मैंने यूज किया था, T1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी r डॉट id डॉट T1। T2 में यूज करूंगा फाइंड व्यू बाई आईडी r डॉट id डॉट T2, उसको यूज करूंगा। दोनों टेक्स्ट व्यू हमारे क्रिएट हो गए।
परफेक्टली, और दोनों की आईडी हमने फेच कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बंडल क्रिएट करना है, सॉरी, अब वो बंडल से जो डाटा आया था उसको हमें रिट्रीव करना है। तो बंडल से आए हुए डाटा को रिट्रीव करने के लिए हमें जो मेथड यूज करना पड़ता है वो गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्राज यूज करने पड़ते हैं, और उसका रिटर्न टाइप हमारा बंडल ही होता है। तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें वहीं पे ही इसको यूज कर लेना है। और उसको यूज करने के लिए कई सारे आपके ऑप्शंस हैं। आप इसके नीचे बंडल क्रिएट कर सकते हैं, बंडल, और एक बंडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दीजिए इज इक्वल टू, वहां से जो डाटा आ रहा है उसको लेने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्राज। परफेक्टली, अब डाटा हमारा इस बंडल के पास आ गया। अब जैसे ही डाटा हमारा इस बंडल के पास आ जाता है, हमें क्या करना पड़ता है, उस डाटा को रिट्रीव करना पड़ता है। ठीक है, अब रिट्रीव करेंगे, ये समझिए ये जो बंडल था, बंडल से कार से हमने डाटा को निकाल लिया। ठीक है, अब जब कार से डाटा को हमने निकाल लिया, अब उस बंडल से भी हमें डाटा निकालना पड़ेगा, यानी उस बॉक्स से भी हमें डाटा निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए एक मेथड ले लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग, सॉरी, उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, डॉट वैल्यू 1 वैल्यू 2, वैल्यू 1, इस वैल्यू के अंदर पहला डाटा आएगा, और दूसरा जो ले लेता हूं मैं स्ट्रिंग वैल्यू 2, उसके अंदर हमारा दूसरा डाटा आएगा। तो पहला डाटा हमारा आने के लिए हम क्या इसमें यूज करेंगे, बंडल के अंदर है तो लिखेंगे बंडल का ऑब्जेक्ट का नेम बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग। ठीक है, यहां पर मैं ये लगा देता हूं, वैल्यू 2 इज इक्वल टू बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग, यहां पर सेमीकोलन लगा देता हूं। परफेक्टली, आप ध्यान से देखिए, जो डाटा हमें फेच करना है वो हमें इन आईडी से है। तो ये पहले की आईडी थी यूजर इन्फो, उसको हम यहां से कॉपी करेंगे और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर पास कर देंगे। ठीक है, अब दूसरी जो आईडी थी, ये यूजर पासवर्ड, इसको कॉपी करेंगे और वो हम यहां पर पास कर देंगे। अब दोनों आईडी हमारी पास हो गई। अब जो दोनों डाटा था, वैल्यूज 1 और वैल्यूज 2, वो हमारा परफेक्टली वैल्यू 1 वैल्यू 2 के अंदर आ गया। अब इन वैल्यू 1 वैल्यू 2 को हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट 1 में T1 T2 में सेट कर देंगे। T1 डॉट सेट टेक्स्ट वैल्यू 1 और T2 डॉट सेट टेक्स्ट वैल्यू 2। बस, अब हमारा काम हो गया परफेक्टली। अब रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रही है। अगर एरर आएगी तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा कोड लॉन्च हो रहा है परफेक्टली, कोड तो लॉन्च हो रहा है, एप्लीकेशंस बिल्ड हो रही है। ओके, अब मैं यहां पर देता हूं एंड्रॉइड और 1 2 3, ये डाटा देता हूं। जैसे लॉगिन पे क्लिक करता हूं, ओके, ये देखिए रिजल्ट के अंदर हमारा एंड्रॉइड 1 2 3 डाटा डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये बंडल के थ्रू डाटा ट्रांसमिट करने का एप्लीकेशन था। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ पे वर्क करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।